सरकारी दफ्तरों में जहाँ कहीं भी बिना पैसे से कोई काम नहीं होता है। अफसर से बोलते हैं कि भाई हम दे करके आए हैं तो हम लेंगे ही, या जहाँ जाना है वहाँ जा कर के आप शिकायत करिए। तो जिनका काम चोरों को पकड़ना, सज़ा दिलाना, आज वो अगर वसूली में लगे रहेंगे तो फिर कैसे होगा? फिर करप्शन से आम लोगों की परेशानी बढ़ी। 6 महीना के अंदर में 23 व्यवसायों की हत्या हुई, तो उनमें से 9 लोगों ने तो पुलिस को सूचना दी थी कि हमारी जान को खतरा है, हमें सुरक्षा दी जाए, हमारी सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। लेकिन पुलिस प्रशासन ने या सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया उस पर। अगर पुलिस उस पर ध्यान दी होती, उनकी सुरक्षा किए होते, तो शायद उन लोगों की जान बच जाती। भाई अगर कोई व्यक्ति जान को खतरा है किसी की और उन्होंने पत्र लिखा आपको, और इसके बाद अगर आप कार्रवाई नहीं करते हैं तो इसका मतलब क्या माना जाएगा? तो कोई बचेंगे नहीं, या फिर राज्य में कोई उद्योग धंधा आगे बढ़ेगा ही नहीं। लोगों से उनको जोड़ना, बैंक खाते में सीधे पैसे भेजना, गरीबों के लिए अनाज की उपलब्धता, इलाज बेहतर उनका इलाज हो उसके लिए आयुष्मान कार्ड, स्वास्थ्य बीमा 5 लाख रुपया तक की, और दवा भी सस्ता मिले, तो इसके लिए पूरा देश में जेनरिक जो कहते हैं जन औषधि केंद्र को खोलना। तो इन सारे बातों को भी जनता को हमें बताना है और बताते हैं, ताकि लोग जान सकें कि सरकार किस प्रकार से आम जनों के लिए, आम गरीबों के लिए काम कर रही है। अभी आपने देखा कि जो विश्वकर्मा समाज के लोग हैं, जो परंपरागत कारीगर है, उनके लिए भी भारत सरकार ने 13,000 करोड़ रुपये, ये स्थिति है इस प्रदेश की। तो जिनका काम चोरों को पकड़ना, सज़ा दिलाना, आज वो अगर वसूली में लगे रहेंगे तो फिर कैसे होगा? फिर करप्शन से आम लोगों की परेशानी बढ़ी। अब सरकारी दफ्तरों में जहाँ कहीं भी बिना पैसे से कोई काम नहीं होता है। अफसर क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं कि भाई हम दे करके आए हैं तो हम लेंगे ही, या जहाँ जाना है वहाँ जा कर के आप शिकायत करिए। ये खुल्लम खुला सब जगह सुनने को मिलता है। तो करप्शन और फिर लूट, सब चीज़ की लूट मची हुई है, चाहे बालू हो, पत्थर हो, कोयला हो, लोहा हो, जहाँ कहीं भी या ज़मीन हो। तो कुल मिलाकर के संकल्प यात्रा है। एक तो अपराधियों से झारखंड को मुक्त करने होगा। 24 तारीख को एक अखबार में छापा कि 6 महीना के अंदर में 23 व्यवसायों की हत्या हुई। हत्या तो काफ़ी लोगों की होती है, लेकिन 23 व्यवसायी जो बिजनेस करते, उनमें से 9 लोगों ने तो पुलिस को सूचना दी थी कि हमारी जान को खतरा है, हमें सुरक्षा दी जाए, हमारी सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। लेकिन पुलिस प्रशासन ने या सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया उस पर। अगर पुलिस उस पर ध्यान दी होती, उनकी सुरक्षा किए होते, तो शायद उन लोगों की जान बच जाती। हमने हेमंत सोरेन जी से मांग की है कि भाई आप इस मामले को जांच कराइए। जिस भी स्तर पर अफसरों ने जो लापरवाही बरती है, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी तो फिक्स होनी चाहिए। भाई अगर कोई व्यक्ति जान को खतरा है किसी की और उन्होंने पत्र लिखा आपको, और इसके बाद अगर आप कार्रवाई नहीं करते हैं तो इसका मतलब क्या माना जाएगा? तो कोई बचेंगे नहीं, या फिर राज्य में कोई उद्योग धंधा आगे बढ़ेगा ही नहीं। और दूसरा जो समस्या है इस प्रदेश में, जो आपने देखा होगा, कल ही मैंने देखा कि गढ़वा में एक मुसहर जाति के वो भूख से मर गए। गढ़वा में दूसरी घटना, वो भी मुसहर जाति की एक महिला जो मर गई थी बस स्टैंड में। फिर उनको थाना वाले आए तो फिर उनको हॉस्पिटल ले गया वहाँ पर पोस्टमार्टम के लिए, और हॉस्पिटल में ऐसे ही छोड़ दिया, उनकी नाक को चूहों ने खा लिया। मतलब एक रात की ये घटना है, तो आप सोच सकते हो कि हालत कैसी है। तो हम ये कह रहे थे कि ये जो गरीब भूखे मर रहे हैं, कि भाई देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मुफ्त में अनाज भी भेज रहे हैं, इसका मतलब वो अनाज ठीक से नहीं पहुंच रहा है। तो ये भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स्ड होनी चाहिए। जो सरकारी पदाधिकारी ब्लॉक स्तर पर, चाहे वो एमओ है, चाहे वीडियो है,
चाहे और भी जो कर्मचारी, उन लोगों का दायित्व बनता है या निश्चित कर देना चाहिए कि जो गरीब है रियल में तो उनको तो मिलना ही चाहिए। और फिर भ्रष्टाचारियों से झारखंड को मुक्त करना है। और साथ ही जो झारखंड के जो लुटेरे लोग हैं, जो बिचौलियों व दलाल है, जिन लोग झारखंड सरकार को संचालित कर रहे हैं, भ्रष्ट अफसर्स है, इन लोगों से झारखंड को मुक्त करना है। तो ये जनता के बीच, जनता से ये संकल्प, इसी संकल्प को लेकर के आज पूरे प्रदेश में और फिर केंद्र की जो सरकार है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ये जो 9.5 वर्षों में जो उपलब्धि रही है, जो उन्होंने काम किया है, खास करके गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, यानी अगर आप देखें तो हर सेक्टर के लिए उन्होंने काम किया। जो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उसको चरितार्थ किया है। और उसी को हमें बार बार जनता को याद दिलाना और उनको बताना भी कि भाई किस प्रकार से गरीबों के चाहे आवास बनाना हो,